नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की असली पहचान वो ना हो जो दुनिया को दिखती है, बल्कि कुछ ऐसी हो जो पूरी तरह से किसी और को समर्पित हो। आज हम एक ऐसी ही बहुत गहरी कविता को समझने की कोशिश करेंगे जो पहचान के इसी सवाल को एक नया मोड़ देती है और हमें दिखाती है कि कैसे एक भक्त खुद को पूरी तरह महादेव में खो देता है। तो कविता की शुरुआत ही होती है इस लाइन से, ना पूछो मुझसे मेरी पहचान। ये लाइन हमें एक पल को रोक देती है। आखिर कोई अपनी पहचान बताने से मना क्यों करेगा? क्या वो कुछ छिपा रहा है, या फिर उसकी पहचान ऐसी है जिसे शब्दों में बताना मुमकिन ही नहीं? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। असल में हम सब अपनी जिंदगी में एक पहचान, एक मतलब ढूंढते हैं, है ना? ये कविता हमें इसी तलाश का एक बिल्कुल अलग जवाब देती है, एक भक्त की नज़र से। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें भक्ति के उस रास्ते को समझने का मौका देती है जहां मैं और मेरा का मतलब ही खत्म हो जाता है और सब कुछ ईश्वर में मिल जाता है। तो कविता की पहली परत खुलती है और हमारे सामने आते हैं दो बिल्कुल अलग रूप, एक दूसरे से एकदम विपरीत। एक तरफ है भस्म, जो नश्वरता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है सुमन, यानी फूल, जो जिंदगी का प्रतीक है। जरा इन लाइनों की गहराई देखिए। भक्त कहता है, मैं तो भस्म का एक कण हूं जो खिल जाए महादेव की मुस्कान से, मैं वही सुमन हूं। मतलब एक ही पल में वो भस्म भी है और फूल भी, वैराग्य भी है और सौंदर्य भी। उसकी पहचान इन दोनों के बीच में है और वो पूरी तरह से महादेव की कृपा पर ही टिकी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं भस्म की। भक्त की पहली पहचान है भस्म का एक कण। ये दिखाता है कि भक्त कितना विनम्र है। वो ये मान रहा है कि ये शरीर तो नश्वर है, दुनिया की मोह माया से बिल्कुल परे। एक तरह से वो कह रहा है कि उसका अहंकार जलकर राख हो चुका है और अब जो बचा है वो सिर्फ शुद्ध सार है। अब हो सकता है कि कई लोग भस्म का गहरा मतलब ना जानते हो, तो देखिए, शैव परंपरा में भस्म का मतलब सिर्फ राख नहीं होता। ये उस परम सत्य का प्रतीक है जो तब बचता है जब अहंकार और दुनिया की सारी इच्छाएं जल जाती हैं। ये पवित्रता और वैराग्य की निशानी है। और फिर भस्म से बिल्कुल उलट, भक्त खुद को कहता है सुमन, यानी एक फूल, जो कि सुंदरता और जिंदगी का प्रतीक है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये फूल अपने आप नहीं खिलता। इसका खिलना पूरी तरह से महादेव की मुस्कान पर, मतलब उनकी कृपा पर निर्भर है। भक्त का जीवन, उसकी सुंदरता, उसकी अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की दी हुई एक देन है। तो ये तो हुई भक्त के अंदर की पहचान, भस्म और सुमन। पर दुनिया उसे किस नज़र से देखती है? अब कविता हमें इसी टकराव की ओर लेकर आती है, जहां भक्त को बाहरी दुनिया के फैसलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब कोई इतनी गहरी भक्ति में डूब जाता है तो दुनिया उसे समझ नहीं पाती। तो सवाल यही उठता है कि ये दीवानगी है या फिर सच्ची भक्ति? ये एक टकराव है बाहरी दुनिया के दिए गए नामों और भक्त की अपनी अंदरूनी सच्चाई के बीच का। और देखिए, भक्त को पता है कि लोग उसे क्या क्या कहते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल, पर उसे इन बातों से, इन लेबलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन सब को एक तरफ रखकर अपनी असली गहरी पहचान का ऐलान करता है। तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? वो खुद को क्या मानता है? महादेव के चरणों की धूल। सोचिए, विनम्रता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? भस्म के एक कण से भी छोटा होकर वो खुद को अपने भगवान के पैरों की धूल कहता है। ये पूरी तरह से समर्पण का भाव है। यहाँ भक्त का अपना कोई वजूद नहीं, वो तो बस अपने ईश्वर का एक हिस्सा है, एक अर्पण है। चलिए, अब कविता के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ पता चलता है कि भक्त का आखिरी मकसद क्या है, उसकी सच्ची इच्छा क्या है, वो असल में जिंदगी से चाहता क्या है। इन लाइनों में भक्त की पूरी इच्छा समाई हुई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कहीं भी धन दौलत, नाम या शोहरत की बात नहीं है। जो कुछ भी वो मांग रहा है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो चलिए इन इच्छाओं का मतलब समझते हैं। दुनिया के शोर से दूर, इसका सीधा सा मतलब है कि वो दुनिया की चिंताओं से आज़ादी चाहता है। शिव का साथ, मतलब वो हमेशा अपने ईश्वर के पास रहना चाहता है। हाथ में डमरू सृष्टि की लय से जुड़ने का प्रतीक है। और आखिर में सिर पर महादेव का हाथ, जो उनके आशीर्वाद और सुरक्षा की सबसे बड़ी इच्छा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कविता एक सफर की तरह है, एक आध्यात्मिक यात्रा जिसमें भक्ति के कई पड़ाव आते हैं और जाते हैं। चलिए इसका सार समझते हैं।
अगर संक्षेप में कहें तो ये सफर शुरू होता है दुनिया के दिए गए नामों को नकारने से, जैसे दीवाना या पागल। फिर ये विनम्रता की ओर बढ़ता है, जहां भक्त खुद को भस्म और धूल कहता है। और आखिर में ये सफर खत्म होता है महादेव के साथ और उनके आशीर्वाद की इच्छा पर। देखा जाए तो ये पूरी कविता भक्ति का असली मतलब समझाती है। भक्ति का रास्ता तर्क का नहीं बल्कि प्रेम और पूरे समर्पण का होता है। इसमें खुद को मिटाकर अपने ईश्वर में मिल जाने का भाव होता है। और जाते जाते ये कविता एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जिस तरह इस भक्त ने अपनी पहचान महादेव को सौंप दी, हम सब भी तो अपनी पहचान किसी न किसी चीज को सौंपते हैं। शायद अपने काम को, अपने रिश्तों को या अपनी सोच को। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की पहचान का असली केंद्र क्या है? इंसान ने अपने मैं को आखिर कहाँ रखा है?